मृत्यु के देवता यमराज का वध कर दिया गया था। जी हाँ, उस दिन मौत को खुद अपनी मौत देखनी पड़ी थी और उनका वध करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालों के काल महाकाल थे। सिर्फ अपने एक 16 साल के नन्हे भक्त को बचाने के लिए महादेव ने यमराज की छाती पर ऐसी लात मारी कि यमराज के प्राण निकल गए। कहानी शुरू होती है महान शिव भक्त ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुदवती से। सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक ही दुख था, संतान का न होना। उन्होंने शिवजी की कठोर तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने एक कठिन शर्त रख दी। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसा बेटा चाहिए? एक जो 100 साल जिए लेकिन मूर्ख हो, या एक ऐसा ज्ञानी बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल हो? ऋषि ने पत्थर दिल करके कम उम्र वाला ज्ञानी बेटा चुना। घर में किलकारी गूंजी। बेटे का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बड़ा होने लगा, उसका तेज बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन पास आ रहा था, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। जब मार्कंडेय ने कारण पूछा और उसे अपनी मौत का सच पता चला, तो वो नन्हा बालक बिल्कुल नहीं घबराया। उसने कहा, मैं उस महाकाल की शरण में जाऊंगा जो मौत को भी बदल सकते हैं। वह घर छोड़कर एक पवित्र और सुंदर नदी के किनारे आ गया। उसने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और तपस्या में लीन हो गया। लगातार 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन जब मार्कंडेय पूरे 16 साल के हुए तो यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा। यमदूत जब उसे छूने गए तो मार्कंडेय की भक्ति के तेज ने उन्हें रोक दिया। हार मानकर वो भाग खड़े हुए। अब यमराज का गुस्सा फूट पड़ा। वो खुद अपना घातक काल पाश लेकर वहां आ पहुंचे और गरजे, बालक तेरा समय पूरा हुआ। डरा हुआ मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने अपना फंदा फेंका, लेकिन यही उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। वो फंदा बालक के साथ साथ स्वयं शिवलिंग पर भी जा कसा। उन्होंने अनजाने में महाकाल को बांधने की कोशिश की थी। तभी जोरदार धमाका हुआ। शिवलिंग फटा और कालों के काल महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने गरज कर कहा, मूर्ख, तूने मेरे भक्त पर वार करने की हिम्मत कैसे की? महाकाल ने एक जोरदार लात यमराज की छाती पर मारी और अपने त्रिशूल से वहीं यमराज का वध कर दिया। उस पल दुनिया से मौत खत्म हो गई। शिवजी ने मार्कंडेय को अमर होने का वरदान दिया। बाद में सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने यमराज को भी वापस जिंदा किया, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि वो शिव भक्तों से दूर रहेंगे। उस महाशक्तिशाली महादेव के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।